नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल MWA में मैथ्स वाला एकेडमी में। आज हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का तीसरा अध्याय है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि एक समान अनुपात में पहली, दूसरी और तीसरी संख्या क्रमशः 51, 68 और 108 हैं, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें दिया हुआ है पहली संख्या, और पहली संख्या कितनी दी हुई 51, और दूसरी संख्या दी हुई है 68, और तीसरी संख्या हमें दी नहीं है, फाइंड करना है, इसे ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। और चौथी को संख्या हमें दी हुई है 108। तो ये प्रपोर्शन में है, तो 51 बटे इसको 68 कर लेंगे बराबर तीसरी संख्या हम x मान लेंगे और 108। आइए काटते हैं इसे हम। 17 से 17 तियाँ 51 और 17 चक्कू 68। तो 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। यानी x बराबर 3 गुणे 27, यानी x बराबर कितना आया 27 तियाँ 81। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी वाला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है छत्तीस और 48 का तृतीय अनुपात समान अनुपात ज्ञात कीजिए। इससे पहले मैंने आपको समान अनुपात या तृतीयानुपात, मध्यमानुपात और चतुर्थानुपात पढ़ाया है, तो फिर भी मैं एक सूत्र लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, b² a। तो b का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 48 गुणे 48 बटे 36, यानी बटे 36, यानी 4 से इसे काटते हैं, 4 9 36, 4 9 36, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। 3 से काटते हैं, 3 तियाँ 9, 3 चौको 12, इसे 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 1 बचा 3 18, 16 चक्को 64। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आया ऑप्शन नंबर डी वाला। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 25 225 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी मध्य अनुपात निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, इसको हम अंडर रूट कर लेंगे, अंडर रूट ए और बी। तो 25 गुणे 225, इसका अंडर रूट निकालेंगे। 25 किसका वर्गमूल है 5 का, 225 किसका वर्गमूल है 15 का, तो 15 पचे 75। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1.6 3.6 के बीच मध्य अनुपात तथा 5 तथा 8 के बीच तृतीय समान अनुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी अभी हम बता के आए हैं आपको अंडर रूट ए बी, तो 1.6 इंटू 3.6। अब हम यहाँ पॉइंट हटा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। तो कितना आया 16 गुणे 36 बटे 100, इसका अंडर रूट। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 गुणे और 6 का वर्गमूल 36, यानी 36 का वर्गमूल 6 और 100 का वर्गमूल 10। इसे हम 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूना 4,
यानी 6×12/5 आया। अब ऐसे हम तृतीयानुपात निकालते हैं। क्या बताया था मैंने आपको, b²/a, तो 8×8/5, तो 8×8 64/5, तो क्या है हमारा 12/5 अनुपात 64/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आया 12/64। तो ये 4 से कटेगा, देखते हैं। 4 तियाँ 12 और 16 चौको 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3:16 है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी वाले में। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जब संख्या 7, 11, 8 और 23 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। तो x-1 और x-10 का। हेलो दोस्तों, देखते हैं इस सवाल को। सात प्लस एक्स बटे 11 प्लस एक्स बराबर 18 प्लस एक्स बटे 23 प्लस एक्स। तो हम यहाँ पर तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 या 21 हासिल के 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, प्लस यहाँ पर हम 23x लिखेंगे। फिर एक मिनट यहाँ पर हम गुणा कराएंगे। 7 या 21, 21 का 1 हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 14 2 16। ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस का 7x। फिर यहाँ पर ये प्लस का, ये प्लस का है, प्लस के 23x, ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस का x² बराबर। फिर हम यहाँ कराएंगे गुणा, तिरछा मल्टीप्लाई कराएंगे। 11 × 88 के 8 हासिल के 8, 11 कम 11 और 11 और 8 19, प्लस 11x प्लस, फिर हम x के गुणा कराएंगे यहाँ पर 18x प्लस x²। तो x² से ये x² कैंसिल हो गया, तो 161 प्लस के 30x बराबर 198 प्लस के 29x। तो 198 से 161 को घटाएंगे, 7 और 3 यहाँ पर आएगा 37 बराबर 30x माइनस 29x, तो 37 बराबर x। तो हम यहाँ पर x का मान निकाल लिए हैं, x बराबर 37। अब हमसे क्या कह रहा है, x-1 यानी x-1, x-1, x का मान कितना है 37 माइनस 1, तो कितना आएगा यहाँ पे 36। और फिर यहाँ क्या कह रहा है 2x माइनस 10, यानी 2 × 37 माइनस 10। 7 दूनी 14 हासिल का 1, 3 दूना 6, 6 1 7 माइनस के 10, तो कितना आया 64। तो अब कह रहा है इनका मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हम आपको अभी बताए हैं मध्यानुपाती निकालने के लिए हम अंडर रूट निकाल देंगे 36 × 64। तो 36 किसका वर्गमूल है 6 का, 64 किसका वर्गमूल है 8 का, तो 8 × 48।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दिया हुआ है यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए मैंने आपको बताया है b गुणे सी डिवाइड ऑफ बटे ए। तो b का मान कितना यहाँ पे है? एक्स स्क्वायर गुणे एक्स वाई बटे एक्स वाई स्क्वायर। तो y से एक ये y खत्म, एक ये खत्म, तो x से एक x खत्म, एक x, तो इसका चतुर्थ अनुपात कितना है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यदि 8 और 20 तृतीय समान अनुपात उनका p है और 3, 5 व 24 का चतुर्थ समान अनुपात क्यों है? तो 2p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। हम आपको अभी तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या बताए हैं? b स्क्वायर अपॉन a। तो b का मान कितना है यहाँ पे? 20 गुणे 20 बटे 8। 4 से यहाँ काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 से काटेंगे 2 दहम 20, यानी p का मान कितना आ गया यहाँ पे? 50। अब हम q का मान निकालते हैं। यहाँ चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए हम आपको क्या बताए हैं? b गुणे सी अपॉन a। तो b का मान 5 गुणे 24 बटे 3, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, तो 8 पंच 40, यानी यहाँ पर q का मान कितना है? 40। अब हमसे क्या कह रहा है? 2p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। 2 गुणे p का मान कितना है? 50 प्लस q का मान 40, 50 दूना 100 प्लस 40, तो कितना है निकल के आंसर? 140, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 30, 56, 40 और 76 में क्या घटाया जाए ताकि शेष संख्याएं समान अनुपाती हो जाए? कह रहा है 30, 56, 40 और 76 में क्या घटाया जाए ताकि शेष संख्याएं समान अनुपाती हो सकें? तो 30, 56, 40 और 76 इनको हम गुणा करते हैं यहाँ इससे। 30 गुणे 76, 56 गुणे 40, तो हम 6 तियाँ 18 के 8 हासिल लगा 1, 7 तियाँ 21, 1 22, यहाँ पर 0 उतार देंगे। 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 5 चौको 20, 2 22, यहाँ पर 0 उतार देंगे। तो 2280 में से 2240 जाएंगे तो कितना बचेगा? 40। अब जिनसे हम गुणा कराया उनसे जोड़ देंगे। तो 30 प्लस 76 बराबर 56 प्लस 40, यहाँ 6 0 6, 7 3 10 का 10, 6 बराबर 5 4 9, तो कितना आया? 10 आया। यहाँ पे घटा देंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो 10 आएगा। तो 10 बराबर 40, तो 1 का मान निकालेंगे हम। 1 बराबर 40 बटा 10, 40 बटा 10, तो इसे हम काट देंगे। 10 चौके 40, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, यानी 4। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दो संख्याएं
3:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 11 घटाया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:20 हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसको हम क्रॉस मेथड से करेंगे। आपको दिया हुआ है 3:7 और 7:20। हम इसे क्रॉस मेथड से करेंगे। क्या कह रहा है? घटाया जाए। माइनस के 11 और माइनस के 11 तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 20 तियाँ 60 माइनस 7 सत्ते 49 बराबर 20 11 हम 11 दूनी 220 माइनस नहीं, यहाँ पर डिफरेंस होता है, डिफरेंस का निशान लगाया जाता है, यहाँ पे माइनस नहीं होता है। 11 सत्ती 77, तो यहाँ 11 बचेगा बराबर, यहाँ से लिया 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 21 में से 7 गए, यहाँ बचा 1, यहाँ से लिया 11 में से 7 गए 4, यहाँ बचा 1। तो हम 1 का मान निकालेंगे 143/11, 11 कम 11 तियाँ 33। 1 का मान हमारा 13 है और पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, यानी 3 का मान पूछना चाह रहा है हमसे क्वेश्चन। तो 13 तियाँ 39। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी वाला 39। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 20, 40, 33 और 57 में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में होती हैं तो 5x + 12 और 4x + 15 का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अभी मैं ये क्वेश्चन इसी तरह, दोस्तों इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर बार आ नहीं रहा है। तो यहाँ 20 के जगह दोस्तों यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, तो मैंने अभी क्रॉस चेक किया तो यहाँ पर 24 है। दोस्तों देखते हैं आप इस क्वेश्चन को। 24, 40, 33 और 57, तो इसका इससे हम गुणा कराएंगे। 24 गुणा 57, इसका इससे गुणा कराएंगे 40 गुणा 33। तो हम गुणा कराते हैं 24 गुणे 57, यानी 7 चौको 28 के 8 हासिल लगे तो 7 दूनी 14, 14 दुई 16, 5 चौके 20 हासिल लगे तो 5 दूनी 10, 10 दो 22, यानी 8 6 3 2 2368। एक यूनिट 57 गुणा 24, 7 चौको 28 हासिल के 2, 5 चौको 20, 2 22, 7 दूनी 14 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 1 11, 8 6 3 1 1368। 1300 इस क्वेश्चन का आंसर इसका मतलब गुणा करा के कितना आया 1368, और इसको 1320। हम इसी से घटा लेंगे, यहाँ पर 8 यहाँ 4। अब जिनसे गुणा करा है उनको हम जोड़ेंगे, तो 24 + 57 बराबर 7 4 11 हासिल लगा 1, 5 2 7 1 8 81 यहाँ पर, और 40 + 33 3 और 4 3 7, यानी यहाँ से लिया तहाँ ही बने 11, 11 में से 3 गए 8, यानी 8 का मान कितना है 48, इसके बराबर कर देंगे। तो 1 बराबर, तो यहाँ पर 1 बराबर 48/8,
यानी 8 छंग 48। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 6। अब x का मान यहाँ पर रखेंगे 5 गुणा 6 प्लस क्या 12, 5 छक्का 30 और 30 2 30 12 42। और फिर यहाँ पर 4 गुणा 6 प्लस क्या 15, 6 चौक 24 प्लस क्या 15, यानी 6 पंचे 30 प्लस के 12, 5 4 9 2 1 3, यानी हमें 42:39 आया है। तो हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 कम 3, 3 चौके 12, यहाँ 3 एकम 3 तो 3 3 9, तो 14:13 इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर नंबर बी वाला। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।